My name is Vivek Bhandarkar, and I doubt my nobility. Is it just because I don't know how much right or wrong I am? Because all my life I have been just proving myself. Every single time that I prove myself in one thing to a lot of people, and today I can say I have proved myself to most of them, I am there again standing with one more challenge against me, proving myself once again. But there's this one thing that I feel that I don't have to do to prove myself, but to establish myself. My words fumble. I am not able to. I cannot express myself out clearly. Why can't I just stop proving myself and stand here and say that okay, it is me who I am, and this is what I have to do, and this is what I am going to do? Because you people don't know who am I. Because I am who I am. इतना सब होने के बाद भी तुझे यही रहना है? देख विभू, It's better if you call me विवेक भैया। विवेक तो बाबा की बातें सुन, हम चीजें ठीक कर सकते हैं। बिगड़ी क्या है चीजें? इतना स्टबन क्यों है बे तू? हाँ, प्लीज सुन यार हमारी बात। अगर आई जिंदा होती ना तो तुझे देख के अभी मर जाती। मरे हुए को वापस जिंदा करके आप वापस मारूंगा। आई की आत्मा को शांति मिल चुकी है, that's it। अबे तो तेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं है? अरे हमको कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके तेरे को समझाने का, पहली बात। और दूसरी बात, चिंता करते हैं हम तेरी। बाबा ने कसम खाई थी कि कभी भी इस घर में पैर नहीं रखेंगे। तो ये बैठे कौन है यहाँ पे? ठीक है तो चला जा। तो उस दिन जो मैंने कसम खाई थी ना, वो ये समाज के बाप के तौर पर खाई थी, लोक लज्जा की वजह से। लेकिन आज ना विवेक का बाप है यहाँ पे। काजी है वाला तुझे। मराठी में मुझे इमोशनल मत करो। तुझे समझ नहीं आ रहा तूने क्या किया है? तुझे याद नहीं है क्या कि तूने क्या किया है? मैंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को गोली मारी है स्टेज पे। हाँ, 3 गोलियां उनके सर पे, बूम बूम बूम। His head looked like a pineapple। अच्छा, कहानी जानना चाहते हो? तो हुआ ये कि चीफ मिनिस्टर साहब अपना स्पीच दे रहे थे कहीं तो भी यही इसी शहर में। तो मैं पीछे बैठा था मैनेजमेंट अध्यक्ष के तौर पे, और वही मेरे साथ में एजुकेशनल मिनिस्टर, इंस्टीट्यूशनल मिनिस्टर और बाकी लोग बैठे थे। मैंने जैसे ही वो जय ठू 3 गोलियां मार दी मैंने उनके सर पे। उनके 17 बॉडीगार्ड्स जो रहते हैं ना साथ में, आप देखते होंगे इतनी सारी गाड़ियाँ आती है इन कबूतरों के साथ में, वो 17 के 17 ना मेरी इस जेब में थे, इन सिगरेट के पैकेट के साथ में। हाँ, वो 17 के 17 ने तो मेरे पे अटैक नहीं किया, लेकिन हाँ, ये जो सरकारी कर्मचारी, ये पुलिस वाले, ये सब, इन लोगों ने तो मुझ पर बिल्कुल अटैक किया। और इनके अटैक का जवाब मेरे इन बॉडीगार्ड्स ने दिया, और इन 17 में से 3 या 4 शहीद हो गए, और पुलिस वाले तो 12 शहीद हो गए। उनके साथ बाकी भी शायद कुछ थे कर्मचारी लोग, आई डोंट नो, नौकर। एनीवेज, हाँ, तो ये सब हुआ और मैं वहाँ से निकल गया सेफली। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। You know what? People like this don't want to change. They are brought up in a certain way and they want us to be that way. You know? These people don't accept change. These people don't know what's going in here. You know? They think that anything against the way that they are brought up, their ethics, their values, everything against it is immoral, is unethical, and should not be tolerated at any cost. But this is not what I think, because I am who I am. And you know what? आप लोग अभी तक नहीं जाने मैं कौन हूँ। मैं ना इस शहर का गॉडफादर हूँ। यहाँ के पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाई रैंक सरकारी कर्मचारी, ये ना मेरे बिना हिलते भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि इनके ऊपर जो कचरे की परत है ना, इसे मैं साफ़ करता हूँ। इसको साफ़ करने का डिटर्जेंट सिर्फ मेरे पास है। और एक सच बात बताऊँ आप लोगों को, ये सब के सब ही पूरे के पूरे कचरा है।
देख पानी पियो आप पहले। देख, अभी ना तेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना फाइनेंशियल, ना फिजिकल, ना इमोशनल, ना पॉलिटिकल, ठीक है? तू पूरी तरीके से अकेला है। जय विजय देशमुख वॉज द बिगेस्ट पावर बाय योर साइड, वो भी उनको ही तूने खत्म कर डाला। अभी तेरे पास कोई नहीं है, यू आर अलोन, तू अकेला पड़ चुका है। ये जय विजय सीएम है ना? सीरियसली? ऑफ कोर्स है ना, ये सीएम है। इनके अलावा ना मेरे इन हाथों से मैंने हाई रैंक के पुलिस वाले, उनके नीचे के रैंक वाले पुलिस वाले, एकदम हवलदार लोग, अमीर लोग, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, रास्ते पे भीख मांगते हुए बच्चे, रास्ते पे चलते हुए सादे जानवर, इनको भी नहीं छोड़ा। इन सबका ना खून है मेरे हाथ पे, मैंने इनमें से किसी को नहीं छोड़ा। तो क्यों जब मैं एक सीएम को मारता हूँ तभी आवाज़ उठती है? ज़्यादा पॉलिटिकल बोल रहा हूँ ना मैं? बेटा सुनो, मुझे ना इनकी तरह पॉलिटिकल होना पसंद नहीं है, पर मुझे इस चीज़ से सिर्फ इतना प्रॉब्लम है यार कि क्यों जब एक सीएम मरता है तो इतनी बवाल होता है, इतना बवाल होता है। क्यों एक गरीब या फिर एक रास्ते पे चलते कुत्ते को जब मेरी गाड़ी ठोक देती है तो इतना बवाल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है बाबा? क्योंकि वो ना सब चलाते थे, अपने सीएम ना कोई बेकार आदमी नहीं थे। देख सुनो, हमारे साथ रह, सरेंडर कर, और तेरा लॉयर शंकर त्रिपाठी, ही विल डू समथिंग ना, करेगा ना वो कुछ। ओ भैया, शंकर ना चोट लगने के बाद मलहम लगाने वाला डॉक्टर नहीं है, वो चोट कभी लगने ना देने वाला डॉक्टर है। अगर तू हमारी बातें नहीं सुनेगा तो सब खत्म है फिर। समझता क्या है तू अपने आप को? तेरे को क्या लगता है सरकार तेरे को सिर्फ उम्र के अंदर फांसी देके छोड़ देगी? हाँ नहीं बेटा, तेरे जो ड्रग कार्टेल है, ये जो तू आइवरी स्मगलिंग करता ना, इन सारी चीजों का उनके पास पूरा चिट्ठा किट्ठा है। पहले वो उसे देखेगी, फिर रगड़ रगड़ के तेरी चमड़ी छीलेंगी, फिर तुझे फांसी के फंदे पे लटकाएगी या जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। At such times of breaking down, I have to question myself. When I'm falling down, I have to question myself that should I continue doing the things that I'm not at all concerned about, or should I stop doing these things that I'm not concerned about and do the things that I'm really here for? All my life I have been fighting this battle. All my life. My body shakes to convey this, to say it on the forefront that, okay, I stop. I'm sorry, I cannot do this anymore. But no, today is the day that I won't stop. The ultimate day of the battle of courage, which very less individuals have to face. This battle, today, I'll fight. And you know, those people who show courage on the forefront come up with two results, and both of them are freedom. The first one being death, and the second one is a big thunderclap that says, do what you are meant to do. बाबा चलो जाइए। तेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? 700, 750, 700? अच्छा, किसी के 800 है, किसी के 900 है, किसी के 1000 है, किसी के 10,000 है, किसी के मिलियन है, किसी के लाख है। पता है मैं इंस्टा पे नहीं, लेकिन आज पूरा देश मुझे जानता है, इवन बाहर के देशों में मेरी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने सच को बाहर लाया। आप लोगों को लगता है कि हमारे मिनिस्टर जो है एकदम दूध के धुले स्वच्छ आदमी थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है इस सच को ना मैंने बाहर लाया है, और अभी ये सच जो है इसको देखने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा या ना रहूंगा मुझे नहीं पता। आप लोग जानते हो मैंने लाखों की चीज़ें खरीदी है, बहुत सारी, पर मैंने कभी भी एक रिस्ट वॉच घड़ी नहीं खरीदी। पता है क्यों? बिकॉज आई रिस्पेक्ट टाइम एंड आई बिलीव इन फ्लो।
तो अब ना मेरे पास गाड़ियाँ हैं मगर कोई छोड़ने के लिए नहीं, इसीलिए प्लीज़ आप लोग यहाँ पे रुक जाओ, ठंड भी बहुत है बाहर, प्लीज़ स्टे हियर, एक रात की बात है एंड दैट्स इट. ये कृपा ना बाहेर दिखाना. बाबा प्लीज इथं थांबून जा आजच्या दिवस फक्त. रुक जाते हैं. वो ठंडी सैर, वो थकते पैर, वो झूठी खैर है बाकी, वो सर पे थाप, वो जेबे हिसाब, वो खुलनी किताब है बाकी. रुको रुको रुको, बातें बातें तो करने दो, करने दो. उठो उठो उठो, यादें यादें तो भरने दो, भरने दो. अभी हंसना तो है बाकी, यूं ही लड़ना तो है बाकी, कई रास्ते चलना चलना तो है बाकी. क्यों रुके हम यहाँ पे? तेरा पता नहीं पर मैं तो अपने बेटे के लिए रुका हूँ यहाँ पे. भाव तर माझा पण आहे, पण सुनता काय है यार ये? मुझे वो टूटता है अंदर से. जितना बाहर से सख्त और स्थिर दिखता है ना, अंदर से उतना ही टूट गया है. अब इतनी दूर आया है तो जोड़ना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है. पर ना जो भी हो जाए मैं तो उसके साथ ही हूँ. मैं भी. मिले मिले कहीं साथ मिले लेके जो भूल से, लगे लगे गले लगे वो दूर से, खुले खुले सिरे खुले हैं उनके, बुने बुने जो पल वो ढूंढते. चलो 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 बाहें तकिए तो बनने दो, बनने दो. उठो उठो उठो, यादें यादें तो भरने दो, भरने दो. अभी हंसना तो है बाकी, यूं ही लड़ना तो है बाकी, कई रास्ते चलना चलना तो है बाकी. विवू नहीं नहीं, विवू विवू.
नहीं समझे ना? समझने की कोशिश भी मत करना। अभी